भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको होली का दहन का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। होली का दहन आपको कब करना है तथा रंग वाली होली कब रहेगी, बसंतोत्सव कब मनाना है एवं श्री रंग पंचमी कब मनाना है। होली के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है। होली का दहन की परंपरा आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है। जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप मारना चाह रहे थे, उनका वध करना चाह रहे थे, तो अनेकों प्रकार से उन्होंने उनका वध करने का प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास उनके असफल रहे। तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी जो बहन है जिसका नाम है होलिका, और होलिका को वरदान मिला हुआ है कि उनको अग्नि जला नहीं सकती है। वरदान स्वरूप उन्हें एक चादर प्राप्त हुई है जिसके कारण वो कभी भी जल नहीं सकती है। चूंकि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को इसलिए मारना चाहते थे कि वो भगवान नारायण के परम भक्त थे और प्रभु श्री हरि से हिरण्यकश्यप की शत्रुता थी। उसी का प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद का वध हिरण्यकश्यप करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि इस बालक को अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाओ, हम चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर देंगे और यह बालक जल करके भस्म हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो वरदान मिला हुआ है और तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती है। तो इसी तरह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भक्त प्रहलाद का वध करने के लिए होली का दहन किया जाता है। होली का दहन के संदर्भ में धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होली का दहन। इसलिए गलती से भी भद्रा काल में होली का दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि भद्रा काल में होली का दहन किया जाए तो देश का विनाश होता है, राज्य का विनाश होता है, नगर का विनाश होता है, गांव का विनाश होता है, या परिवार में किया जाए तो परिवार का विनाश हो सकता है। इसलिए गलती से भी आप भद्रा काल में होली का दहन न करें। लेकिन इस बार थोड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है, क्योंकि 17 मार्च 2022 गुरुवार को जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा वो दोपहर 1:29 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 18 मार्च 2022 शुक्रवार को दोपहर 12:47 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों जैसे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि होली का दहन चतुर्दशी तिथि में नहीं करना चाहिए, होली का दहन दिन में नहीं करना चाहिए तथा होली का दहन प्रतिपदा में नहीं करना चाहिए, होली का दहन भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। और इस बार भद्रा काल की जो स्थिति है वो 17 मार्च को दोपहर 1:29 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि 17 और 18 मार्च की मध्य रात्रि 1:09 तक भद्रा रहेगी। तो वैसे तो भद्रा काल समाप्त होने के पश्चात ही होली का दहन करना उचित रहेगा। तो रात्रि 1:09 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात आप होली का दहन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप सायंकालीन वेला में होली का दहन करना चाहते हैं और आपके नगर गांव या क्षेत्र में होली का दहन का जो कार्य है वो बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और सायंकालीन वेला में
आप सभी मिलकर के यदि होलिका दहन करना चाहते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथों जैसे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में निर्णय दिया गया है कि यदि भद्रा काल पूरे समय रहे तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भद्रा का जो पुच्छ काल माना जाता है, यानी भद्रा के मुंह काल यानी प्रारंभिक समय को छोड़ करके भद्रा का जो पुच्छ काल होता है, जो कि 17 मार्च 2022 गुरुवार को रात्रि 9:08 से लेकर के 10:20 तक भद्रा का पुच्छ काल रहेगा। तो आप इस दौरान भी होलिका दहन कर सकते हैं। भद्रा का पुच्छ काल 17 मार्च को 9:08 से लेकर के 10:20 तक रहेगा, जो कि होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं माना जाता है। और उसके बाद यदि आप करना चाहते हैं तो आपको रात को 1:09 के बाद से लेकर के सूर्योदय के पहले पहले होलिका दहन कर लेना चाहिए। व्रत की पूर्णिमा चूंकि 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन सभी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और होलिका दहन का जो कार्य है 17 मार्च 2022 गुरुवार को ही संपन्न करना चाहिए। इसी तरह जो रंग वाली होली रहेगी, जिसे बसंतोत्सव कहा जाता है, जिस दिन रंग खेला जाता है, रंग खेलने का जो दिन रहेगा वो 18 मार्च 2022 शुक्रवार को रहेगा। और रंग पंचमी, होली के बाद कोई बड़ा पर्व रंग खेलने वाला यदि होता है तो वो रंग पंचमी होता है, जिसे श्री रंग पंचमी कहा जाता है, जो कि इस बार 22 मार्च 2022 मंगलवार को रहेगा। तो आप होलिका दहन यानी 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन अपने घर परिवार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए होलिका का पूजन करें। इस दिन सभी प्रकार के पकवान घर में तैयार किए जाते हैं तथा पूरा परिवार धूमधाम के साथ में होलिका का पूजन करता है। होलिका दहन के दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके एक समय फलाहार करके आप व्रत भी रख सकते हैं, और यदि व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन होलिका दहन के दिन आपको कुछ कार्य अनिवार्य रूप से नहीं करना है। जैसे सबसे पहला कार्य है, जिस दिन होलिका दहन किया जाता है उस दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए। तथा होलिका दहन वाले दिन लड़ाई झगड़ा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और इस दिन घर परिवार में सकारात्मक वातावरण बना करके रखना चाहिए, यानी घर में किसी भी प्रकार की कलहपूर्ण स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। चूंकि होलिका दहन का दिन और रात्रि परम सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है, इसलिए इस दिन और रात्रि में घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या फिर दादा दादी या अन्य जो वरिष्ठ जन होते हैं, उनका अपमान अथवा अनादर भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के लिए पेड़ पौधों की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन इस दिन गलती से भी आपको हरे भरे पेड़ काटना नहीं चाहिए। यदि आपको होलिका दहन के लिए लकड़ी की आवश्यकता लगे तो आप सूखे हुए पेड़ का उपयोग कर सकते हैं, या फिर नकारात्मक वस्तुएं जैसे कि जो खजूर के सूखे पेड़ होते हैं उनको जला सकते हैं। कांटेदार जो झाड़ियां होती है उनको भी आप जला सकते हैं, और अन्य जो भी नकारात्मकता फैलाती है ऐसे पेड़ पौधे जो कि सूखे हुए हो उनको आप होलिका दहन में जला करके भस्म कर सकते हैं। होलिका दहन के लिए सार्वजनिक स्थान का ही उपयोग करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के सामने या बिल्कुल सीध में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन हमेशा सार्वजनिक स्थान पर ही करना चाहिए। घर के आंगन में या घर द्वार में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन पूरे गांव का या नगर का सार्वजनिक रूप से ही होता है। इसको आप अकेले का पर्व न माने, क्योंकि यह सामूहिक पर्व ही माना जाता है। होलिका दहन जिस स्थान पर किया जाता है वहां पर पहले गोबर से लीप करके या जल छिड़क करके पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए,
और वैसे तो वहां पर माघ की पूर्णिमा के दिन डांडा रोपण किया जाता है, एक स्तंभ का रोपण वहां पर कर दिया जाता है और गाय के गोबर के कंडे एकत्रित किए जाते हैं, सूखी लकड़ियां झाड़ियां वहां पर एकत्रित की जाती है और सुंदर रंगोली वहां पर सजाई जाती है, बंदरवार वहां पर बांधी जाती है और उसके बाद सभी वहां पर आकर के दीपक लगाते हैं, जल प्रोक्षण करते हैं तथा होलिका का पूजन अर्चन करते हैं, आवाहन करते हैं। वहां पर भक्त प्रहलाद का भी पूजन अर्चन किया जाता है। पूजन करने के लिए आपको जल का लोटा चाहिए, एक थाली में रौली, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, नारियल, धूप बत्ती, एक दीपक आपको तैयार करना है। होलिका दहन में घी या तेल कोई सा भी दीपक आप लगा सकते हैं। होलिका दहन में जो नारियल का उपयोग किया जाता है वह सूखा नारियल ही लेना चाहिए और होलिका दहन में फल और मिठाई का उपयोग भी किया जाता है तथा इसमें चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। घर से चावल और अन्य भोग की सामग्रियां ला करके वहां पर रखें। तो सबसे पहले जल होलिका दहन के ऊपर प्रोक्षण करें तथा उसके पश्चात वस्त्र आच्छादित करें, यानी कच्चा सूत होलिका दहन के आसपास लपेटना चाहिए और उसके बाद आपको होलिका दहन के ऊपर कंकु चढ़ाना है, यानी रोली चढ़ाना है या चंदन चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर चढ़ाएं और उसके बाद वहां पर यदि संभव हो तो इत्र चढ़ाएं, सुगंधित पदार्थ चढ़ाएं। उसके पश्चात धूप और दीप होलिका दहन को दिखाएं तथा हाथ धो करके भोग की थाली, चावल, फल, मिठाई वहां पर रखे, एक नारियल श्रीफल वहां पर रखे, कुछ दक्षिणा भी वहां पर रखे और होलिका दहन की आरती करें और सामूहिक रूप से प्रार्थना करें। पूजन आप अकेले अपने परिवार के साथ में करें और यदि आप सामूहिक पूजन करना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजन अर्चन करने के बाद शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करें। होलिका दहन में मुहूर्त का सबसे अधिक महत्व माना गया है। तो 17 मार्च 2022 गुरुवार को रात्रि को भद्रा का जो पुच्छ काल होगा वो रात्रि 9:08 से लेकर के 10:20 तक रहेगा। तो होलिका दहन इस समय भी आप कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो मध्य रात्रि यानी 17-18 की जो मध्य रात्रि होगी 1:09 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो भद्रा समाप्ति के पश्चात और सूर्योदय के पहले पहले भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन करने के बाद जो होली की राख होती है उसको प्रातःकालीन बेला में अपने घर ले जाया जाता है। यदि आपके घर में चूल्हा जलता है, पहले के जमाने में जब चूल्हा जलाया जाता था तो होलिका दहन से अग्नि निकाल करके अपने घर का चूल्हा उसी अग्नि से जलाते थे। तो आप होलिका दहन की जो राख होती है उसको अपने घर ले जाएं, उसको जल में डाल करके पूरे घर में छिड़कें, उस राख का तिलक स्वयं लगाएं, क्योंकि होलिका दहन की जो राख होती है वो सिद्धिदायक राख मानी जाती है। और यदि आपके घर परिवार पर किसी की नजर लग गई है या बार बार नजर लगती है आपके बच्चों को, तो आप एक सूखा नारियल ले ले और अपने पूरे घर में उस नारियल को घुमा लेवे और पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर से भी उस नारियल को एक एक बार उतार लेवे और उस नारियल को ले जाकर के जलती हुई होली में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की आदि व्याधि, अला बला, नजर दोष समाप्त हो जाएगी और पूरे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। होलिका दहन की जो रात्रि होती है सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि में आप इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र या सिद्धि साधना या उपाय करना हो तो होलिका दहन की जो रात्रि है उसमें आप कर सकते हैं, उसमें मंत्र सिद्ध हो जाएगा। साथ ही होलिका दहन की रात्रि में कई प्रकार के टोने और टोटके भी किए जाते हैं, इसलिए आपको इस रात्रि में एकांत में निर्जल वन में नहीं जाना चाहिए, यानी सूने जंगल में आपको नहीं जाना चाहिए तथा इस रात्रि में शमशान में नहीं जाना चाहिए
और चौराहे पर तिराहे पर यदि किसी ने नींबू रखा है या कोई भी टोने टोटके की सामग्री रखी है तो उसको लांग करके नहीं निकलना चाहिए। यानी होलिका दहन की जो रात्रि में गर्भवती माताओं को भी विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। होलिका दहन आप बड़े धूमधाम के साथ में करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी से अनुरोध है, यदि आप होली महापर्व के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से दान पुण्य करके होली महापर्व का संपूर्ण महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।